आमतौर पर जब प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा या चेतना की खोज का जिक्र होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या उभरती है? मतलब शायद कोई शांत जंगल या हिमालय की कोई बर्फ से ढकी गुफा, है ना? जहाँ कुछ ऋषि मुनि आंखें बंद किए गहरे ध्यान में बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। सब कुछ बहुत शांत, बहुत पवित्र और बहुत ही रहस्यमयी सा लगता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे ज्ञान केवल एकांत और शांति में ही पनप सकता है। ये एक बहुत ही आम धारणा है। हम हमेशा ज्ञान और दर्शन की खोज को दुनिया के शोरगुल से दूर किसी एकांत जगह से जोड़कर देखते हैं। मतलब हम मानकर चलते हैं कि सत्य की खोज केवल तभी हो सकती है जब आप भौतिक दुनिया से पूरी तरह कट जाएं। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी तस्वीर ही एक तरफा हो? अ, क्या हो अगर मैं कहूं कि चेतना और आत्मा को समझने की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक शांत जंगलों में नहीं, बल्कि खून, पसीने और हथियारों की खनक से भरी एक भयानक युद्ध भूमि के बीचों बीच मिली थी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। है ना? एक ऐसी जगह जहां शरीर कट रहे थे और जीवन पलक झपकते ही खत्म हो रहा था। तो आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी बात की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, ब्रह्मन एंड हिरण्यगर्भ, द एनाटॉमी ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसके अंश हमें एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाते हैं। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए भी इतना दिलचस्प है क्योंकि ये इतिहास, दर्शन और आधुनिक जीव विज्ञान मतलब एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी का एक बहुत ही दुर्लभ संगम है। और मैं यहाँ श्रोताओं को बता दूं कि ये कोई भारी भरकम दार्शनिक या धार्मिक प्रवचन नहीं होने वाला है। इसे एक वैज्ञानिक जासूसी कहानी की तरह देखिए, जहाँ प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान से मिलता है। हाँ, और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा में हमारा उद्देश्य किसी विशेष धर्म या विचारधारा का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम केवल स्रोत सामग्री में दिए गए दावों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। हम बस तथ्यों को सामने रखेंगे ताकि श्रोता खुद चीजों को समझ सकें। एकदम सही। तो चलिए सीधे उसी युद्ध भूमि में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। प्राचीन भारत का समाज अलग अलग वर्गों में बटा था। एक तरफ ब्राह्मण वर्ग था, जो मुख्य रूप से यज्ञ और कर्म कांडों में लगा था। उनके लिए आत्मा एक जादुई अवधारणा थी। लेकिन दूसरी तरफ थे क्षत्रिय यानी योद्धा। और स्रोत के अनुसार दिलचस्प बात यह है कि क्षत्रियों ने ब्रह्म को कहीं अधिक व्यवहारिकता के साथ समझा। अब सवाल यह है कि जो लोग दिन रात युद्ध कर रहे थे, वो अचानक से इतने गहरे दार्शनिक कैसे बन गए? देखिए, इसका सीधा सा जवाब उनके जीवन जीने के तरीके में छुपा है। क्षत्रिय हमेशा युद्धों में घिरे रहते थे, और जब कोई व्यक्ति हर दिन युद्धभूमि में होता है तो उसके सामने जीवन और मृत्यु कोई दार्शनिक विचार नहीं होता, बल्कि एक नंगा सच होता है। बिल्कुल। वे लगातार देख रहे थे कि कैसे एक शक्तिशाली योद्धा, जो कुछ पल पहले तक अदम्य लग रहा था, एक भाला लगने से पल भर में मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब एक तरह से वे केवल योद्धा नहीं थे, वे उस समय के ट्रॉमा सर्जन थे। वाह, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। ट्रॉमा सर्जन, हाँ। है ना? वे शरीरों को कटते खुलते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। ठीक यही बात है। जब आप लगातार कटे हुए शरीरों को देखते हैं तो आपके भीतर एक स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा होती है। क्षत्रियों के भीतर ये जानने की लालसा पैदा हुई कि आखिर वो कौन सा तत्व है जो इस हाड़ मांस के शरीर को जीवित रखता है। मृत्यु के क्षण में ऐसा क्या है जो शरीर से निकल जाता है? तो उन्होंने क्या किया? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने मृत शरीरों का विच्छेदन किया, जिसे हम आज डिसेक्शन कहते हैं। उन्होंने शरीरों को खोला, मांसपेशियों को देखा, हृदय को देखा, धमनियों को टटोला। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल उठता है। उन्होंने शरीर को काटा, खून देखा, हड्डियां देखी, उन्हें आत्मा नाम का कोई भौतिक अंग तो नहीं मिला होगा। बिल्कुल नहीं मिला। तो वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि जो आत्मा है वो ब्रह्म है, यानी पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली सर्वव्यापी शक्ति? अगर मुझे शरीर के अंदर आत्मा नहीं दिखती तो मैं तो यही मानूंगा कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और यहीं पर उन्होंने एक बहुत ही शानदार दार्शनिक छलांग लगाई। जब उन्होंने शरीर के हर एक हिस्से को काट कर देख लिया और उन्हें आत्मा का कोई भौतिक रूप नहीं मिला, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जीवन का मूल कारण भौतिक हो ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, सोचिए, अगर वो हाड़ मांस का बना होता तो वो कटने या मरने पर शरीर में ही कहीं पड़ा मिलता। चूंकि वो भौतिक नहीं है, इसका अर्थ है कि वो उन सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है जिनसे ये नश्वर शरीर बंधा है। मतलब वो असीम है। बिल्कुल।
और अगर वो भौतिक सीमाओं से मुक्त है तो वो एक असीम ऊर्जा होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जो ऊर्जा एक इंसान को भीतर से चला रही है वो उसी ऊर्जा से अलग नहीं हो सकती जो बाहर हवाओं को चला रही है या सूरज को चमका रही है। इस तरह उन्होंने आत्मा और ब्रह्म को एक कर दिया। मुझे इसे थोड़ा समझने दीजिए। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे हम किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर को काटकर उसके अंदर सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने की कोशिश कर रहे हो। अरे वाह, क्या सटीक एनालॉजी है ना? क्षत्रियों ने मृत शरीर रूपी हार्डवेयर को काटा और महसूस किया कि जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ब्रह्म कोई भौतिक चिप नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। एकदम सही। ब्रह्मा वो अदृश्य तरंग है जो हर जगह है। ग्रंथों में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह असीम रूप से छोटा भी है और विशाल भी। यह इस भौतिक शरीर में निवास तो करता है लेकिन ये शरीर से अलग है। ये शरीर का आंतरिक अमर शासक है। और शायद यही कारण है कि उस दौर में शल्य चिकित्सा या सर्जरी से पहले ब्रह्मा और सनक जैसे ऋषियों का आह्वान किया जाता था। हाँ, क्योंकि वे जानते थे कि वे केवल मांस नहीं काट रहे हैं, वे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बर्तन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। खैर, यहां से ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि पिछले भाग से जुड़ते हुए यदि ब्रह्म एक गैर भौतिक सॉफ्टवेयर या ऊर्जा है तो वो इस भौतिक शरीर यानी हार्डवेयर में प्रवेश कैसे करता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो एंकर पॉइंट क्या है? और ये सवाल हमें एक अत्यंत रहस्यमयी अवधारणा तक ले जाता है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ये भारतीय दर्शन का एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं। मैं खुद उनमें से एक हूं। ग्रंथों में अक्सर इसका शाब्दिक अनुवाद सुनहरा अंडा या गोल्डन एग किया जाता है। अब ईमानदारी से कहूं तो हम अक्सर इस सोने के अंडे को एक पौराणिक परिकथा मानकर खारिज कर देते हैं। कोई सोने का अंडा अंतरिक्ष में कैसे हो सकता है? बिल्कुल, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हम शब्दों के सतही अनुवाद पर रुक जाते हैं। अगर हम चिकित्सा और विज्ञान की भाषा में इस शब्द की एटिमोलॉजी को देखें तो हिरण्य का अर्थ केवल सोना नहीं है। तो इसका क्या अर्थ है? चिकित्सा के संदर्भ में हिरण्य का अर्थ शुक्राणु या वीर्य यानी स्पर्म है और गर्भ का अर्थ डिम्ब या ओवम है। एक मिनट, वाव! तो इसका सटीक अर्थ क्या हुआ? इसका सटीक वैज्ञानिक अर्थ है निषेचित डिम्ब यानी फर्टिलाइज्ड ओवम। वो एकल कोशिका या सिंगल सेल जहां से हर जीवन की शुरुआत होती है, जिसे आधुनिक विज्ञान जाइगोट कहता है। क्या बात है! तो कोई सुनहरा अंडा नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो क्या यह संभव है कि प्राचीन ऋषियों ने जानबूझकर भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी के इस जटिल विज्ञान को रूपकों में छिपाया हो ताकि वो ज्ञान सदियों तक सुरक्षित रह सके? ये बहुत संभव है। सोचिए, जब माइक्रोस्कोप नहीं थे तब आम लोगों को सिंगल सेल के बारे में कैसे समझाते? स्वर्ण अंडा एक बेहतरीन प्रतीक था, लेकिन आधुनिक एम्ब्रियोलॉजी के अनुसार ये एकल कोशिका आगे चलकर विभाजित होती है और शरीर में सबसे पहले जो संरचना बनती है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वो क्या है? दिल या शायद कोई हड्डी? नहीं, वो एक नाली जैसी संरचना है जिसे मेडुलरी ग्रूव कहते हैं, जो आगे चलकर हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क का निर्माण करती है। बाप रे! मतलब मनुष्य का संपूर्ण तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम इसी हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होता है? बिल्कुल, हिरण्यगर्भ ही वो शुरुआती बिंदु है जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हाँ। तो अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, निर्माण करने वाली ऊर्जा यानी ब्रह्म और वो जैविक बिंदु जहां से जीवन शुरू होता है यानी हिरण्यगर्भ। लेकिन दर्शन शास्त्रियों ने इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ा? और यहीं पर सांख्य दर्शन और वेदांत की भूमिका आती है। उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि नर और मादा कोशिकाओं का मिलन कैसे और क्यों होता है। हाँ, मैंने सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ा पढ़ा है। वे नर को पुरुष और मादा को प्रकृति कहते हैं, है ना? हाँ, लेकिन सांख्य में पुरुष का अर्थ शुद्ध चेतना है और प्रकृति का अर्थ भौतिक ऊर्जा या मैटर है। सांख्य ने कहा कि जब चेतना और प्रकृति मिलते हैं तो जीवन शुरू होता है। बहुत तार्किक लगता है। फिर इसमें समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि सांख्य दर्शन ये व्याख्या करना भूल गया कि वो कौन सी शक्ति या रचनात्मक ऊर्जा है जो इस मिलन को संभव बनाती है। इग्निशन कहाँ है? समझ गया। मतलब उन्होंने गाड़ी और ड्राइवर बता दिए, पर इंजन चालू कैसे हुआ ये नहीं बताया। एकदम सही। और वेदांतियों ने इस कमी को पहचाना।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हिरण्यगर्भ यानी निषेचित डिंब के निर्माण और जीवन की शुरुआत के पीछे जो रचनात्मक ऊर्जा काम कर रही है वो वास्तव में ब्रह्म ही है। ओहो, तो ब्रह्म वह परम चेतना है जो इस हिरण्यगर्भ या एक कोशिका के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। बिल्कुल। और फिर वही चेतना तंत्रिका तंत्र के रूप में हमें जीवित रखती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो प्राचीन वैदिक देवताओं का वर्णन भी इसी शक्ति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। एक सेकंड, आप कह रही हैं कि इंद्र, अग्नि जैसे देवता? हाँ, वैदिक देवता और कुछ नहीं बल्कि हमारे तंत्रिका तंत्र को चलाने वाली इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ये हमारे शरीर के भीतर काम करने वाली शक्तियों का रूपक है। वाह, तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? अगर हम इस पूरे ब्रह्मांडीय पैटर्न को देखें तो इसका मतलब है कि हम केवल ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड खुद हमारे तंत्र का तंत्र के भीतर काम कर रहा है। यही वो परम ज्ञान है जो उन ग्रंथों में छिपा है। ये सच में अकल्पनीय है। तो जब हम देवताओं या किसी भी सर्वोच्च सत्ता के बारे में सोचते हैं तो हमारी नज़र स्वाभाविक रूप से आसमान की तरफ ही जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। हम हमेशा यही मानकर चलते हैं कि ब्रह्मांड को चलाने वाली ये सारी महान शक्तियां तारों के बीच कहीं बैठी हैं। वही तो। लेकिन क्या हो अगर वो नक्शा जो हमें इन दैवीय शक्तियों तक ले जाता है वो अनंत अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर, हमारी नसों और नर्वस सिस्टम के भीतर ही छिपा हो? ये सच में सोचने वाली बात है। हाँ, और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य विषय यही है। हम उन प्राचीन टेक्स्ट्स और रिसर्च का विश्लेषण कर रहे हैं जो मतलब एक बहुत ही गहरा तर्क सामने रखते हैं। इन दावों के मुताबिक वेदों में वर्णित देवता आसमान में नहीं बल्कि इंसान के शरीर के अंगों के रूप में ही मौजूद हैं। और देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि टेक्स्ट इसे केवल किसी काव्यात्मक या धार्मिक रूपक की तरह पेश नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? नाव का मतलब एकदम सटीक अध्ययन किया और कैसे हिरण्यगर्भ की अवधारणा, जिसे हम अक्सर सिर्फ एक स्वर्ण अंडा मान लेते हैं, वास्तव में एक निषेचित डिंब या फर्टिलाइज्ड सेल का सटीक वर्णन हो सकती है। ठीक है, आइए इसकी परतों को थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि ये दावा कि वैदिक देवता मानव शरीर के अंगों और नर्वस सिस्टम के प्रतीक हैं तुरंत एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा करता है। हाँ, वो कैसे? मेरा मतलब है, प्राचीन भारत में ऋषियों के पास MRI मशीनें, एक्सरे या माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो आधुनिक तकनीक है। तो बिना शरीर के अंदर देखे दिमाग और नसों की इतनी जटिलताओं का ज्ञान प्राप्त करने का तो एक ही तरीका बचता है, सर्जरी या फिर शवों को काटना। सही कह रहे हैं आप। लेकिन जहां तक मुझे पता है, प्राचीन काल में तो शव को छूना भी मतलब बहुत बड़ा पाप या अशुद्ध कार्य माना जाता था। तो उन्होंने ये सब किया कैसे? यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है और रिसर्च जो तस्वीर पेश करती है वो काफी हैरान करने वाली है। ये ज्ञान ध्यान लगाने या दूर से शरीर को निहारने से नहीं आया था। तो फिर? ये मृत शरीरों के व्यवस्थित विच्छेदन यानी डिसेक्शन से ही आया था। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा गूढ़ संदर्भ मिलता है। उसमें ये तर्क दिया गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद स्वयं मृत्यु के देवता द्वारा उत्पन्न किए गए थे। मृत्यु के देवता द्वारा उत्पन्न? एक मिनट, मतलब वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये ज्ञान मौत से या मृत शरीर से आया है? हाँ, इसका प्रतीकात्मक अर्थ यही निकलता है कि शरीर की मॉर्फोलॉजिकल संरचना का ज्ञान मृत शरीरों के अध्ययन का ही परिणाम था। क्या बात है। उपनिषद की उसी कहानी में आगे कहा गया है कि मृत्यु के देवता ने अपनी ही बनाई हुई एक पत्नी, जिसे वाणी कहा गया, उसके साथ जुड़कर वेदों का ज्ञान उत्पन्न किया। वाणी, इसका यहाँ क्या मतलब है? ये वाणी असल में हमारी इंद्रियों पर पड़ने वाले छापों के मतलब परिणाम के रूप में वर्णित है। यानी जब उन प्राचीन शरीर विज्ञानियों ने मृत शरीर के आंतरिक अंगों को पहली बार देखा तो वो इतने विस्मित रह गए कि उनके मुंह से स्वाभाविक रूप से जो शब्द निकले उन्हें ही वेदों का रूप दे दिया गया। रुको, ये दावा अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो समाज ने उन्हें स्वीकार कैसे किया? यही तो पेच है। शवों को चीरना फाड़ना उस समय बहुत बड़ा वर्जित कार्य था। मुझे लगता है कि
ऐसा करने वालों को तो लोग नरभक्षी या पागल समझकर मार डालते होंगे, है ना? आपका ये सोचना बिल्कुल सही है। समाज इस तरह के प्रयोगों को कतई स्वीकार नहीं कर सकता था। जान जाने का ये डर मतलब बहुत वास्तविक था उनके लिए। तो उन्होंने खुद को बचाया कैसे? शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ ज्ञान या ईश्वरीय प्रेरणा। ओह, तो मतलब उन्होंने लोगों से कहा कि ये हमें भगवान ने बताया है। बिल्कुल, ऐसा इसलिए किया गया ताकि आम लोग इसे सीधे ईश्वर की वाणी माने, ना कि किसी मृत शरीर को काटकर निकाली गई जानकारी। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बेहद जटिल मशीन को रिवर्स इंजीनियर करना, लेकिन ये सब पूरी तरह से गुप्त रूप से करना ताकि कोई ये न सोचे कि आप पागल हो गए हैं। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, बिना आधुनिक सर्जिकल ब्लेड के उन्होंने शरीर के इतने बारीक हिस्सों को, नसों को, दिमाग के हिस्सों को अलग अलग करके कैसे समझा? इसके लिए उन्होंने आंशिक विच्छेदन यानी फ्रिक्शनल डिसेक्शन की एक बेहद अनोखी और प्राकृतिक विधि अपनाई। वे मृत शरीर को किसी झील या नदी के बहते पानी में ले जाकर कई दिनों तक डुबो कर रखते थे। बहते पानी में? क्योंकि पानी एक प्राकृतिक छुरी का काम करता है। अगर आप इसे विजुअलाइज करें तो ये प्रक्रिया बहुत ही धैर्य की मांग करती है। पानी में सबसे पहले त्वचा और मांसपेशियां जैसे नरम हिस्से गलने लगते हैं। अच्छा, और फिर? जब ये बाहरी परतें गल जाती थीं, तो वो लोग उन्हें आसानी से छीलकर निकाल देते थे। फिर वे उसके नीचे की संरचनाओं का बहुत बारीकी से अध्ययन करते थे और शरीर को वापस पानी में डाल देते थे। बाप रे। कुछ और दिनों बाद शरीर की और गहरी परतें गलने लगती थी, जिन्हें छीलकर वे नसों, आंतरिक अंगों और अंततः हड्डियों का अध्ययन करते थे। ये तो अविश्वसनीय है यार। पानी में छिपकर परत दर परत दिनों या शायद हफ्तों तक एक शव को गलते हुए देखना और फिर उसके भीतर के नर्वस सिस्टम का नक्शा बनाना। बिल्कुल, इसमें एक अलग ही स्तर का जुनून चाहिए होता है। लेकिन यहाँ एक और पहेली है। अगर ये काम इतना गुप्त और खतरनाक था, तो इसे कर कौन रहा था? हम आमतौर पर यही मानते हैं कि वैदिक ज्ञान आश्रमों में बैठे ब्राह्मणों या पुरोहितों का काम था, जो यज्ञ करते थे। क्या वो लोग नदियों में शवों के साथ ये सब कर रहे थे? रिसर्च में जो बात सामने आई है वो इस आम धारणा को पूरी तरह से पलट देती है। टेक्स्ट्स ये तर्क देते हैं कि ये अनुभवजन्य ज्ञान, शरीर को इतनी गहराई से समझने का विज्ञान मुख्य रूप से पुरोहित वर्ग के पास था ही नहीं। अच्छा, तो फिर किसके पास था? ये ज्ञान वास्तव में योद्धा वर्ग यानी क्षत्रियों के पास था। क्षत्रिय? एक मिनट, मतलब जो राजा और सैनिक युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे, वो असल में इन शारीरिक और दार्शनिक रहस्यों को खोज रहे थे? अगर हम इसे एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से तार्किक है। वो कैसे? देखिए, ब्राह्मण पुरोहित अपनी यज्ञीय शिक्षाओं और कर्मकांडों में गहरे उलझे हुए थे। वे सिखा रहे थे कि आत्मा अपने आप में एक अलग स्वतंत्र इकाई है, जिसे अनुष्ठानों के जरिए खुश किया जा सकता है। हाँ, वो तो उनका रोज का काम था। लेकिन दूसरी तरफ क्षत्रिय थे। वो हर दिन युद्ध के मैदान में जीवित और मृत शरीरों को कटते, फटते और विच्छेदित होते देख रहे थे। तो उनके लिए शरीर कोई रहस्यमयी अछूत वस्तु नहीं था। बिल्कुल नहीं। वे हर दिन देख रहे थे कि इंसान के अंदर असल में है क्या। मतलब युद्ध का मैदान उनके लिए एक तरह की ओपन एयर एनाटॉमी लैब बन गया था, है ना? एकदम सही पकड़े हैं आप। और इसी प्रक्रिया में जब उन्होंने इंसानी शरीर को इतने करीब से टूटते और बिखरते देखा, तो उनके भीतर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल उठा कि जीवन क्या है। हाँ, कि वो क्या है जो इस भौतिक मांस, रक्त और हड्डियों को जीवित रखता है। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे शरीर के किसी खास हिस्से में ढूंढा जा सके। तो फिर उन्होंने आत्मा को क्या माना? उन्होंने समझा कि आत्मा तो असीम है, वो एक ही समय में सूक्ष्मतम भी है और विशालकाय भी। मतलब उन्होंने उस सर्वव्यापी ऊर्जा को महसूस किया जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है। हाँ, और उन्होंने इसी ऊर्जा को ब्रह्मन का नाम दिया। एक ऐसा आंतरिक अमर शासक जो सांसारिक सामग्री को जीवन देता है। बहुत दिलचस्प है ये। उपनिषदों में एक कहानी भी है जो इसकी पुष्टि करती है। एक ब्राह्मण शिष्य जो वास्तविकता की तलाश में था, उसे लगता है कि उसके पुरोहित गुरु का ज्ञान अधूरा है। तो वो क्या करता है? वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक क्षत्रिय दार्शनिक के पास जाता है और वहीं से उसे ब्रह्मन का असली ज्ञान मिलता है। टेक्स्ट कहते हैं वो पृथ्वी में निवास करता है, लेकिन पृथ्वी से अलग है,
जिसके बारे में पृथ्वी नहीं जानते। कमाल है। यह इस बात का प्रतीक है कि क्षत्रियों का जो ऑब्जर्वेशन था वो कर्म कांडों से बहुत आगे निकल चुका था। यार, यहाँ से ये चर्चा वाकई एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है। बिल्कुल। अगर जीवन ऊर्जा ब्रह्मन है जो शरीर को चलाती है, तो इस भौतिक शरीर की शुरुआत कहाँ से होती है? हमने एक पूरी तरह से विकसित इंसान की बात की, लेकिन ये बनता कैसे है? यहीं पर एम्ब्रियोलॉजी आती है। हाँ, और रिसर्च के जिस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है हिरण्यगर्भ का कॉन्सेप्ट। मैंने अब तक हमेशा यही पढ़ा था कि हिरण्यगर्भ का मतलब स्वर्ण अंडा होता है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। मतलब दिमाग में एक बहुत ही पौराणिक और जादुई सी छवि बनती है। और यहीं पे भाषा और अनुवाद चीजों को कैसे बदल देते हैं ये समझना जरूरी है। टेक्स्ट तर्क देते हैं कि स्वर्ण अंडा अनुवाद भ्रामक है। अच्छा। हाँ, और ये उस शब्द के असली वैज्ञानिक अर्थ को पूरी तरह से छिपा देता है। अगर हम संस्कृत के मूल शब्दों को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हिरण्य का एक अर्थ वीर्य या शुक्राणु यानी स्पर्म भी होता है, और गर्भ का अर्थ होता है डिंब या ओवम। एक मिनट, क्या हम यहाँ आधुनिक विज्ञान को जबरदस्ती प्राचीन ग्रंथों पर थोप तो नहीं रहे? मतलब स्वर्ण अंडा को सीधे फर्टिलाइज्ड ओवम मान लेना बहुत बड़ी छलांग नहीं है? हम ये कैसे मान ले कि उन्हें कोशिकाओं के बारे में पता था? आपका ये संदेह बहुत वाजिब है, लेकिन अगर आप सांख्य दर्शन और वेदांत की गहराई में जाएंगे तो ये छलांग नहीं बल्कि एक तार्किक निष्कर्ष लगता है। वो कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, सांख्य दर्शन जो द्वैतवाद या डुअलिज्म पर आधारित है, ये स्पष्ट रूप से मानता है कि जीवन की शुरुआत के लिए एक नर तत्व जिसे उन्होंने पुरुष कहा और एक मादा तत्व जिसे प्रकृति कहा, उनका मिलन आवश्यक है। हाँ, ये तो मैंने सुना है। वे मानते थे कि जब तक ये दोनों अलग हैं प्रजनन नहीं हो सकता। ये सीधे तौर पर एक स्पर्म और ओवम के मिलन का ही वर्णन है ना। इसलिए हिरण्यगर्भ का आधुनिक चिकित्सा की भाषा में सबसे सटीक अनुवाद एक निषेचित डिंब या फर्टिलाइज्ड सेल ही बनता है। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए मान लें तो इसका मतलब है कि वेदों में जिसे सभी प्राणियों का प्रवर्तक कहा गया है, वो असल में वो पहली सिंगल सेल है जिससे हर जीवन शुरू होता है। बिल्कुल। और अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में समझूं तो पुरुष और प्रकृति वो हार्डवेयर हैं, वो भौतिक कोशिकाएं हैं जो जीवन बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर होने से कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है ना, उसे पावर चाहिए। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और वेदांतियों ने उसी पावर या बिजली को ब्रह्मण कहा है। सांख्य दर्शन ने ये तो बता दिया कि पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, लेकिन वे ये समझाने में चूक गए कि आखिर वो कौन सी ऊर्जा है जो इन दोनों को मिलाती है और उस एक सेल को जीवन देती है। तो वेदांतियों ने उस गैप को भरा। हाँ, वेदांतियों ने उस अद्वैत ऊर्जा को पहचाना और उसे ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति कहा। तो इस पूरी बात का असल में निष्कर्ष क्या निकलता है? एक सिंगल सेल बन गई, उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा आ गई, लेकिन यह सेल मतलब सिर्फ एक खाली स्लेट तो नहीं है ना। टेक्स्ट में कर्मा और पूर्व जन्मों का भी जिक्र आता है। ये भ्रूण विज्ञान का सबसे रहस्यमय हिस्सा है, जहां विज्ञान और दर्शन एक हो जाते हैं। एक फर्टिलाइज्ड ओवम सिर्फ जैविक सामग्री नहीं है। तो क्या है? टेक्स्ट कहते हैं कि ये निषेचित डिंब अपने साथ पिछले जन्मों के छापों, प्रवृत्तियों और कर्मों का पूरा इतिहास लेकर चलता है। अगर हम इसे जेनेटिक्स के नजरिए से देखें तो माता पिता और पूर्वजों के सारे गुण, बीमारियां, व्यवहार, सब कुछ उस एक सूक्ष्म सेल के भीतर कोडेड होता है। उफ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे अपनी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल मानते हैं वो कितनी स्वतंत्र हैं। सच में। अगर हमारे पूर्वजों का सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट उस एक शुरुआती कोशिका में मौजूद है तो हमारा बहुत सारा जीवन, हमारे डिसीजन शायद उस पहली कोशिका के बनते ही तय हो चुके होते हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। जिस कर्म को हम रहस्यमयी मानते हैं वो शायद हमारा अपना डीएनए ही है, और व्यक्ति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ये कर्म या जेनेटिक कोड तब अपना असर दिखाना शुरू करता है जब वो भ्रूण एक जीवित प्राणी के रूप में विकसित होने लगता है। अब यहाँ वो सवाल आता है जो इन दोनों मतलब अलग अलग लगने वाली बातों को जोड़ता है। एक तरफ हमारे पास वो पहली कोशिका है और दूसरी तरफ वो विशाल नर्वस सिस्टम जिसे हमने शुरुआत में देवताओं का निवास कहा था। हाँ। अगर उन्होंने ये समझ लिया था कि सारा जीवन एक ही कोशिका से शुरू होता है तो उन्होंने उस एक कोशिका से इस पूरे जटिल शरीर मतलब रीढ़ की हड्डी और दिमाग
के बनने की प्रक्रिया को कैसे मैप किया? ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। टेक्स्ट में भ्रूण के विकास के शुरुआती चरणों का जो वर्णन है वो आधुनिक एनाटॉमी से बहुत ज्यादा मेल खाता है। अच्छा, वे वर्णन करते हैं कि कैसे भ्रूण में सबसे पहले एक नाली जैसी संरचना बनती है। आज के चिकित्सा विज्ञान में हम इसे मेडुलरी ग्रूव कहते हैं। और यही नाली आगे चलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनती है। हाँ, इसके दोनों किनारे धीरे धीरे ऊपर उठकर आपस में जुड़ जाते हैं और एक बंद नहर बना लेते हैं। इस नहर का निचला हिस्सा रीढ़ की हड्डी की सेंट्रल कैनाल बन जाता है। ओके। और इसका ऊपर का हिस्सा फैलकर मस्तिष्क की गुहाओं में बदल जाता है, जिन्हें आज हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। अरे वाह, ये वही हिस्सा है जो आगे चलकर हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है ना? बिल्कुल, ये 3 मुख्य हिस्सों में विकसित होता है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। और इससे भी बड़ी बात यह है कि रिसर्च यह तर्क देती है कि मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स की कोशिकाएं, जहां हमारी चेतना या अवेयरनेस रहती है, वे भ्रूण के जीवन के दौरान ही उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम इस पूरी संरचना की कल्पना करें, मतलब नीचे एक लंबी रीढ़ की हड्डी और ऊपर शाखाओं की तरह फैला हुआ दिमाग, तो ये एक उल्टे पेड़ जैसा दिखता है। और प्राचीन ऋषियों ने इसे ही अश्वत्थ का पेड़ कहा था। अश्वत्थ का पेड़, मैंने इसका नाम सुना है। हाँ, ये नर्वस सिस्टम ही वो रहस्यमयी पेड़ है जिसका जिक्र ग्रंथों में बार बार आता है। और जिन वैदिक देवताओं की हम बात कर रहे थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, वे सब इसी पेड़ की अलग अलग शाखाओं पर, यानी हमारे नर्वस सिस्टम के विभिन्न सेंटर्स के रूप में मौजूद हैं। तो देवता सच में शरीर के अंदर हैं। ऋषियों ने ये मान लिया था कि जो शक्तियां बाहर पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, वही शक्तियां सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर के भीतर काम कर रही हैं। ये सुनने में बहुत ही शानदार मेटाफर लगता है यार। लेकिन क्या ये सिर्फ दर्शन है या इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी था? क्योंकि शुरुआत में हमने सर्जन्स और एनाटॉमी की बात की थी। इसका पूरी तरह से प्रैक्टिकल और मेडिकल इस्तेमाल था। अगर आप सुश्रुत संहिता को देखें, जिसे प्राचीन शल्य चिकित्सा या सर्जरी का आधार माना जाता है, तो उसमें एक बहुत ही खास निर्देश है। कैसा निर्देश? सुश्रुत कहते हैं कि सर्जरी शुरू करने से पहले सर्जन को मरीज की रक्षा के लिए एक विशिष्ट मंत्र पढ़ना चाहिए। हाँ, मैंने जब रिसर्च में उस मंत्र को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये शायद बुरी आत्माओं को भगाने के लिए कोई धार्मिक प्रार्थना होगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। उसमें लिखा था कि मनु आपकी गर्दन के पिछले हिस्से की रक्षा करें, इंद्र आपकी शारीरिक शक्ति की रक्षा करें, वरुण आपके संज्ञान की, सूर्य आपकी आंखों की और चंद्रमा आपके मन की रक्षा करें। लेकिन अगर आप इसे एनाटॉमी के नजरिए से डिकोड करें तो ये कोई प्रार्थना नहीं है। ये सर्जन के लिए एक शारीरिक मानचित्र या एनाटॉमिकल मैप है। एक मिनट, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये मंत्र असल में एक सर्जन की चेकलिस्ट थी, ताकि ऑपरेशन करते वक्त वो इन खास देवताओं यानी नर्वस सिस्टम के इन महत्वपूर्ण हिस्सों को कटने से बचा सके? रिसर्च यही तर्क देती है। जब सुश्रुत वरुण का आह्वान कर रहे हैं तो वे बारिश के देवता को नहीं बुला रहे हैं, वे सर्जन को याद दिला रहे हैं कि कॉग्निशन या समझ को कंट्रोल करने वाले नर्वस सेंटर को सुरक्षित रखना है। क्या बात कर रहे हो? और इंद्र शारीरिक ऊर्जा और सहन शक्ति का केंद्र है। ये मंत्र इस बात का पक्का सबूत है कि उनका ज्ञान केवल थ्योरी नहीं था। वे जब चीरफाड़ कर रहे थे तो उन्हें ठीक ठीक पता था कि कौन सी नस किस देवता यानी शरीर के किस फंक्शन से जुड़ी है। ये सब इतना सटीक है कि ये हमारा इतिहास और विज्ञान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, नदियों के ठंडे पानी में कई दिनों तक छिपकर शवों को छीलना और एनाटॉमी सीखना, युद्ध के मैदानों में योद्धाओं द्वारा उस ब्रह्मन ऊर्जा को महसूस करना जो मांस से परे है, हिरण्यगर्भ का वो एक फर्टिलाइज्ड सेल होना जो हमारा पूरा जेनेटिक इतिहास समेटे हुए है, और उसी से देवताओं का निर्माण। हाँ, और उस एक सेल से नर्वस सिस्टम के उस अश्वत्थ के पेड़ का बनना जिस पर हमारे सारे देवता विराजमान हैं। ये सब एक साथ मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो आधुनिक विज्ञान से बहुत पीछे नहीं है। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो इन सभी दावों के केंद्र में है। कौन सा सवाल? ज्यादा मेल खाते हैं तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उन्होंने ये सब हासिल कैसे किया। हाँ, क्योंकि शुरुआत में हमने कहा था कि उनके पास माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, तो क्या उन ऋषियों के पास सच में किसी प्रकार की एक्सरे दृष्टि थी?
क्या वे ध्यान और योग की किसी ऐसी गहरी अवस्था में जा सकते थे जहां वे मानव शरीर के भीतर चल रही सूक्ष्म सेल्युलर प्रक्रियाओं को साक्षात देख सकते थे? या फिर दूसरा तर्क ये है कि उनका विच्छेदन विज्ञान, मतलब नदियों में शवों को गलाने और छिलने की उनकी वो आदिम लेकिन सटीक तकनीक इतनी ज्यादा उन्नत थी कि उन्होंने नर्वस सिस्टम के उन रहस्यों को अपनी नंगी आंखों से ही समझ लिया था। ये भी संभव है। जिन चीजों को कंफर्म करने के लिए आधुनिक विज्ञान को सदियों बाद माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ा, क्या उन्होंने उसे केवल अपने धैर्य और तीक्ष्ण अवलोकन से सुलझा लिया था? ये एक ऐसा रहस्य है जो वाकई रात की नींद उड़ा सकता है ना। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के बीच कुछ ऐसे पुल भी हैं जिन्हें हम समय के साथ भूल गए या जिन्हें हम अभी तक खोज ही नहीं पाए हैं? बिल्कुल, हमारी खोज अभी अधूरी है। शायद अगली बार जब हम रात में तारों की ओर देखकर किसी दैवीय शक्ति की तलाश करेंगे तो हमें याद आएगा कि वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड और उसके सारे देवता बाहर नहीं बल्कि हमारे ही शरीर के भीतर हमारी नसों में धड़क रहे हैं। सोचने के लिए ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है।